आप सभी आदरणीय दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। और मैं अक्सर ही चर्चा करती हूँ कि समय का उपयोग कैसे हो और जीवन को हम किस अर्थों में जिएं, कैसे जानें। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको अपनी चाची जी से मिलवाया था और ये बताया था उन्हें संगीत में रुचि है, वो बहुत अच्छे भजन भी गाती हैं और उनके भजन की मैंने वीडियोस भी डाली थी। तो देखिए दर्शकों, कभी भी जीवन में जो अवसर आता है उससे हमें चूकना नहीं चाहिए। वो बीते दिनों घर में आई थी तो एक छोटी सी भजन संध्या ही कहिए, उसको हमने जिया, सुना। तो समय का उपयोग है, उसे चाहे हम कूड़ा बनाएं, चाहे गुलाब के फूल की तरह सजाएं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और आप चाहे इस बात का विश्वास माने या ना माने, अक्षरों का, शब्दों का और चिंतन का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है और सीधा सीधा इनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या बोलते हैं और हम अपने जीवन में किन कर्मों को उतारते हैं। देखिए, निश्चित रूप से एक अदृश्य शक्ति जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वो इस दुनिया को चला रही है। उसको किसी न किसी रूप में भजना अपने आप को जो है मजबूती देता है। तो मुझे तो लगता है, आप जैसा भी आपका सोचना हो या दृष्टिकोण हो, आप अपने अर्थों में समझते सोचते होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरह के जिस अभिरुचि के जो है श्रेष्ठ व्यक्ति आपको मिलते हैं, उनके संपर्क में आप आते हैं, तो उनसे उनकी अभिरुचि का ज्ञान ज़रूर प्राप्त करें। जैसे उनको, चाची जी को संगीत में रुचि है, तो मैंने उनसे भजन सुने। साहित्य में होता, मतलब कविताएं वगैरह रचती, तो मैं निश्चित रूप से कविताएं भी सुनती, आपको भी सुनाती। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ज्योत जले महारानी, भवन तेरी ज्योत जले। एक ज्योति हमारे आपके जीवन में भी निरंतर जलती रहनी चाहिए। और ये ज्योति, ये लौ है अपने लक्ष्य के प्रति, ये लौ है अपने कर्तव्यों के प्रति। सारी चीज़ें प्रतीकात्मक रूप में होती हैं और इनको जानना, समझना और जीना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले कहा कि शब्दों का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। तो उसी क्रम में आप ये भजन सुनते भी रहिए और मैं बीच बीच में जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन पर चर्चा ज़रूर करूँगी। सुख के सब साथी, दुख में न कोई, मेरे राम। वास्तव में आपने देखा होगा कि विपत्ति के समय कोई साथ नहीं देता। मैं हल्की फुल्की बीमारी, दुख बीमारी की बात नहीं कर रही हूँ। आपने कभी देखा होगा कि लोग दिवालिया हो जाते हैं या उनको ऐसे आर्थिक संकट पड़ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका साथ निभाने वाला कोई नहीं होता। या जीवन में असफलता हाथ लगती है तो सांत्वना देने वाले लोग नहीं होते। लोग सफलताओं के पीछे भागते हैं,
लोग उजालों के पीछे भागते हैं और उस समय केवल राम ही सहारा बनते हैं। भजन यही कहता जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया। इस संसार में सब पानी के बुलबुले की तरह है, और लेकिन इसी बुलबुले के लिए कितना प्रपंच, कितना छल हम करते हैं, अंत में हाथ शून्य लगता है। बाहर की तू माटी फाके और मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया और मन के मैल न धोए। बाहर की तू माटी फाके, हम बाहर की मिट्टी जैसी सुविधाओं को खोजते फिरते हैं, खुशियों को खोजते फिरते हैं जिनका अस्तित्व कुछ नहीं है, और लेकिन अपने मन को टटोलते नहीं हैं। मन के भीतर क्यों ना झांके, उजले तन पर मान किया, अपने शरीर पर घमंड करते हैं और मन को भीतर से साफ़ नहीं करते, बाहर से शरीर को साफ़ कर लेते हैं। भजन यही कहता है कि बाहर मत भटकिए, अपने भीतर आइए और मन को स्वच्छ निर्मल बनाइए, तब आपको परम शांति महसूस होगी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, और राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा हो। इस संसार में हम ऐसे आते हैं जैसे जो भिक्षुक होते हैं वो जो है दर दर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं और फेरे लगाते हैं। तो ऐसे ही संसार के हम चक्कर काटते रहते हैं, फेरा लगाते रहते हैं। और चाहे कोई कितना ही बड़ा अमीर हो, चाहे कितना ही कोई गरीब हो, लेकिन अंतिम जो सत्य होता है मृत्यु का, सबका एक ही जैसा होता है। अंत का जो अस्तित्व है वो सभी को मिट्टी में मिलना है। भजन ये कहता है कि किस चीज़ का, बीच का जो सपना है वो किस चीज़ का, क्योंकि अंत सबका एक सा है। जब हम कोई भी भजन सुनते हैं, कोई गीत सुनते हैं, तो उसके बोलों पर जाएं तो ये भजन हमसे बहुत कुछ कहते हैं। और जो मैंने बताया कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो समय का उपयोग किया था वो चाची जी से भजन सुनने में किया हमने। और अगला जो भजन चाची जी ढूंढवा रही हैं वो उसके बोल है कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। तो बहुत ही प्यारा भजन है, आप ध्यान से सुनिएगा। इस भजन का एक एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जीवन कैसे पल पल क्षण क्षण करके बीत रहा है, और जब बुढ़ापा, बचपन गया बुढ़ापा गया, और बचपन गया जवानी गई और बुढ़ापा आया, तो कैसे धीरे धीरे चीज़ें कम होती हैं। तो हमें पहले से ही सजग रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो अगर हम सावधान रहेंगे, सोचते रहेंगे कि आने वाला समय जाने वाला है, तो निश्चित रूप से इस क्षणभंगुर संसार के प्रति एक विरक्तता का भाव तो बनेगा। कर्म करेंगे तो निष्काम रूप से करेंगे, क्योंकि हम पहली बार दुनिया में नहीं आए हैं। और भजन, इस तरह के भजन हमें बड़ा सुकून, बड़ा शांति देते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भजन आपको पसंद आएंगे। बीच बीच में थोड़ा सा मैंने आपसे चर्चा की है, तो मुझे लगता है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। तो चलिए भजन सुनते हैं। Hallelujah.
जवानी भी जाए बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे पल पल के आटो पैर धीरे धीरे पल पल आटो पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे शिवरांग होंगे जब एक दिन तुम्हारे शिवरांग होंगे जब एक दिन तुम्हारे हर झुकेगी तुम्हारी नजर ही होगी नजर धीरे धीरे तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे पल पल आगो पैर धीरे धीरे पल पल आगो पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे पल पल आटो पैर धीरे धीरे पल पल आटो पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुराई से मन को तू अपने हटा दे बुराई को मन को अपने हटा दे सुबह जाएगा जीवन धीरे जीवन धीरे धीरे वो बन जाए तेरा जीवन धीरे धीरे पल पल आटो पैर धीरे धीरे पल पल आटो पैर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। दर्शकों, आपने भजन सुना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल और आठों पहर धीरे धीरे। ज़िंदगी हमारी पलक झपकती है, पल निकल जाता है। तो पल पल ऐसे पल पल करके कितनी बार पलक झपकते झपकते पल पल निकलते जाते हैं। और जो है एक पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, वो आठों पहर धीरे धीरे। और भजन बड़ा प्यारा है। भजन कहता है कि बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, लेकिन क्या कहता है आगे कि बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। हाँ, आप खुद महसूस करेंगे कि बचपन कब हवा हो जाता है पता नहीं लगता, और जवानी भी निकल जाती है। लेकिन जो बुढ़ापा आता है ना, बड़े धीरे धीरे पैर पसारते हुए आता है। कभी हाथ पैरों में दर्द होने लगता है, कभी घुटने दर्द करने लगते हैं। और धीरे धीरे जो है बुढ़ापा अपना असर करता है। और उसके साथ वो आगे भी कहते हैं कि तेरे हाथ पैरों में बल ना रहेगा। और समय के साथ जब बुढ़ापा आएगा तो हाथ पैरों की शक्ति कम होती रहती है।
और उनकी ताकत जाती रहती है। तेरी मंद होगी नज़र धीरे धीरे, और धीरे धीरे आंखें कमज़ोर होने लगेंगी दर्शकों, और चश्मा चढ़ने लगेगा उम्र जब आएगी तो। और आपको खुद एहसास होने लगेगा कि अरे हम बचपन एकदम से उछल कूद से जवानी से पार करते हुए कब बुढ़ापे में पहुंच गए। एक सपने जैसा लगेगा सब कुछ, और लगता है। और लेकिन इस भजन का अंतिम बंद जो है वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो ये कहते हैं कि बुराई से अपने मन को हटा ले और सुधर जाएगा तेरा जीवन धीरे धीरे। कि हमारे अंदर जो भी विकार आते हैं उनको हटा लिया जाए तो जीवन धीरे धीरे संवरने लगता है, और यही ज़िंदगी का ध्येय होना चाहिए, तभी जीवन आनंदित रह सकता है। तो इसी के साथ है जो है आप से मैं विदा लेती हूँ, और आपसे यूं ही मुलाकात होती रहेगी, किसी ना किसी बात पर चर्चा होती ही रहती है। ज़्यादातर चर्चाओं में दर्शन ही रहता है, क्योंकि दर्शन ही जीवन का अंग है और इसी से हमारा जीवन चलता है। इस तरफ भी हमें अपनी ओर भी मुड़ने की ज़रूरत होती है। तो आप चिंतन भी करें, स्वस्थ चिंतन करें, प्रसन्न रहें, और जीवन के उद्देश्य को सफलतापूर्वक आप प्राप्त करें, लक्ष्य को प्राप्त करें। यही मेरी शुभकामना है हमेशा। फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।